बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैरामाउंट साइंस अवेयरनेस ग्रेड 5 की जो बुक है उसमें जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है, आजकल जैसे कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें इसके हवाले से जो चैप्टर है वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमें इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। हम पढ़ेंगे आवर फूड एंड हेल्थ। और जैसे कि आपको आजकल पता है जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसके अंदर अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखें तो हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे बेटे जिनकी क्लास की ये बुक है, अली अहमद। और अली अहमद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अली, आपने साथ साथ जो भी आपको समझ नहीं आएगी वो आपने बात बतानी है। ओके, तो आप बताओ कि फ़ूड क्या चीज़ है और फूड क्या है और हेल्थ क्या है, थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करो। आप फूड जो होता है जो हमें प्रॉपर क्वांटिटी में खाना चाहिए, जो हमारी बॉडी को फुल ठीक क्वांटिटी में मिले। जैसे हमें कम नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हम बैलेंस करके खाना चाहिए। We need food to get energy to grow and to help our body remain healthy by fighting diseases. अब हम फूड क्यों लेते हैं? हम फूड हेल्दी रहने के लिए लेते हैं। हम फूड इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी आए, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प मिले और हमारी बॉडी इतनी हेल्दी रहे कि हम जो डिजीज़ हैं डिफरेंट उनसे फ़ाइट कर सकें। इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हमारी डाइट और हमारी हेल्थ का होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, foods have various nutrients. The main nutrients are proteins, carbohydrates, fats, minerals, vitamins. अच्छा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? Proteins are nutrients that help our body make new cells. We need new cells to grow and replace damaged cells. Proteins are found in pulses, eggs and meat. तो बेसिकली प्रोटीन आपकी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस में बहुत काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रोटीन की जो नीड होती है बॉडी को, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइम्स इसकी नीड बढ़ जाती है, जैसे कि ड्यूरिंग इलनेस। और तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी एक्टिविटी लेवल के ऊपर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर शुगर्स एंड स्टार्चेस। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और ये बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना, तो वो ये है। कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली स्किप नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कभी मतलब अपनी डाइट में इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। और ये कि अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बैड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो वो आगे चल के इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये है कि आपकी फ़ूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ लेते हैं फ़ैट्स के बारे में। फ़ैट्स क्या हैं? फ़ैट्स भी बहुत मतलब कि ज़रूरी हैं, बट गुड फ़ैट्स। हम फ़ैट्स को भी अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते। कुछ विटामिन्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है फ़ैट्स की, ताकि वो बॉडी में डिज़ोल्व हो सकें और वो फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएँ और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। और फ़ैट्स जो हैं अगर एक्सेस में लिए जाएँ तब वो नुकसानदेह होते हैं। फ़ैट्स की डिफरेंट सोर्सेज भी हैं। फ़ैट्स को जो हासिल करने के सोर्सेज हैं वो दो तरह के हैं। प्लांट से भी हमें फ़ैट्स मिल रहे होते हैं और दूसरी बात यह है कि एनिमल से भी मिल रहा होता है, जैसे कि एनिमल से घी और बटर, और प्लांट फ़ैट्स में नट्स हो गए। अच्छा, पहले जो हमने पढ़ा ना वो ये ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। समझ आ रही है? अच्छा, ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन। अच्छा, अब हमें ना जो ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स चाहिए होते हैं ना, ये हमें ज़रा बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। लेकिन जो मिनरल्स और विटामिन्स है ना वो हमें बड़ी क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते। अगर उसकी स्मॉल क्वांटिटी भी मिल रही है ना तो वो इनफ है। अब जैसे कि बट इफ़ द बॉडी डज नॉट गेट एनी विटामिन इन क्वांटिटी इट कैन रिजल्ट इन डेंजर। विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँखों का और स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो बहुत सारी बोन्स के इश्यूज़ हो जाते हैं।
और आयरन की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो विटामिन्स की कमी से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाती हैं। अच्छा, अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू रिमेन हेल्दी। मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में आपको मिनरल्स मिलते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। अब ऐसी डाइट, जब एक प्लेट है आपके पास, अगर उसमें सिर्फ मीट हो सारा, तो क्या वो बैलेंस्ड डाइट है? वो बैलेंस डाइट कैसे होगा? अगर आपकी प्लेट के अंदर मीट है, थोड़ा सा मीट है, रोटी है, थोड़े से वेजिटेबल्स हैं, थोड़ा सा योगर्ट है, तो वो जो एक प्लेट है ना, वो आपकी बैलेंस्ड मील की प्लेट है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड मील। फूड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। दीज आर मीट एंड एग which give us proteins and fats. For a balanced diet we need to eat food from each group every day. अब रोज़ हर ग्रुप में से एक चीज़ खानी चाहिए। फैट्स में से भी खाना चाहिए, प्रोटीन्स में से भी खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में से भी खाना चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी खाना चाहिए। अब कैसे? जैसे कि आप सुबह नाश्ता करते हो, आप पराठा खाते हो, आप साथ में रोटी भी खाते हो, आप साथ में अंडा खाते हो, आप साथ में दही खाते हो, तो आपको फ़ैट भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। कि आपको डेली बैलेंस मील लेना चाहिए। Those who do not eat meat should eat more of pulses and dairy food which provide them with enough proteins. अच्छा, अब जो कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो मीट बिल्कुल नहीं खाते हैं, जो लोग नहीं खा पाते, मीट नहीं ख़रीद सकते क्योंकि मीट थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, तो वो लोग क्या करें? अल्लाह ताला ने उसके लिए भी रिप्लेसमेंट रख दिया है कि वो लोग पल्सेस लें, दालें लें, डेयरी फूड लें, उनसे उनको प्रोटीन भी मिलेगा, उनसे उनको फैट्स भी मिलेगा, विच प्रोवाइड देम विद इनफ प्रोटीन्स। मतलब अगर तो वो लोग दालें, मतलब अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो आप उनको रिप्लेस कर दो पल्सेस के साथ, आप डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ आप मिल्क लो, मिल्क में भी प्रोटीन मौजूद होता है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ। जो मैंने चैप्टर पढ़ा, जो मैंने समझा, मैं समझती हूँ कि अगर ये चीज़ हम बच्चों के जहनों में इस टाइम ही बिठा दें जब ये लोग अपनी स्टडीज़ कर रही होती हैं। हमने भी पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं करते अपने ऊपर। हम लोग फिर बिल्कुल अपने लाइफ़स्टाइल को बदल देते हैं अपने सहूलत के हिसाब से। तो प्लीज़ अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर कीजिए। अपनी डाइट में ये देखें, कार्बोहाइड्रेट्स या फ़ैट्स जो हम सोचते हैं ना कि इनको लेना ही नहीं चाहिए, जैसे कि ज़िक्र हो चुका है इस वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का होना भी आपकी फ़ूड में बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, आप का जो हेल्थ का जो एक सिस्टम है, जो लाइफस्टाइल है, वो बेहतर नहीं हो सकता। आपकी बॉडी को हर चीज़ चाहिए, बट वही बात है कि आप हर चीज़ का इस्तेमाल एक मॉडरेशन में करें। कोई भी चीज़ एक्सेस में मत लें। फ़ैट्स अगर एक्सेस में लेंगे तो ऑब्वियसली वो वेट गेन की तरफ ले जाएगा, वो और डिजीज़ की तरफ भी ले जाएगा आपको। तो ख़्याल करके लें, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के अकॉर्डिंग लें। इससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ बेहतर होगी, बल्कि जो लोग वेट गेन का शिकायत किए रखते हैं उनके लिए भी ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अपनी डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल लाजमी रखें, और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, एक कच्चे सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दूसरा ये है कि आजकल जैसे कि वबा फैली हुई है, इसके लिए आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको अपने विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल सही रखना है। अपनी डाइट में कोशिश करें कि आप ये विटामिन्स और मिनरल्स अपनी जो नेचुरल डाइट है उससे लें, आपको सप्लीमेंट्स या आपको मल्टी विटामिन्स वगैरह ना लेने पड़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ मैं जाती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। जो लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। बीमारी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, अल्लाह माफ़ करे, बट हमारे बहुत सारे लोगों के घरों में ये बीमारी आ भी चुकी है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रखें। और
थोड़ी सी मेरी कोशिश थी अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का कि फ़ूड और हेल्थ का क्या ताल्लुक़ है, और आपके हेल्थ के लिए आपके फ़ूड का हेल्दी होना या फ़ूड में किन न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये है कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, ख़ुद अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपनी सिंपल सी वर्डिंग्स में अपने बच्चों को जिस तरह समझा सकती हूँ तो मैं आप लोगों को भी समझा सकती हूँ। मैं मिस्टेक्स भी कर सकती हूँ। तो ये है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, बातें समझ आई हो, तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हम इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे।